हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू नेगोशिएट विद सप्लायर। कई लोग जो है उनका एक कॉमन सवाल होता है कि सप्लायर से अगर हमें जो है हमारी प्रोडक्ट के लिए 15, 20, 25 यूनिट या 50 यूनिट के लिए बात करनी है तो हम किस तरह से बात करें। सप्लायर मना कर देगा तो, या फिर हमें संकोच होता है इतने छोटे यूनिट के लिए बात करने में, तो हम इसके लिए सप्लायर से किस तरह से बात करें। लेकिन अगर आप सप्लायर के साथ में राइट नेगोशिएशन टेक्निक जो है उसका यूज करके अगर आप बात करते हो तो आप सप्लायर के साथ में डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट के लिए अच्छा सा नेगोशिएशन भी वहां पे कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे लोकल मार्केट पॉलिसी। तो लोकल मार्केट पॉलिसी यानी, जैसा कि मैंने बताया कि कई लोग सोचते हैं या कई लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें सप्लायर से छोटे यूनिट्स की हमारी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए बात करने में हमें डर लगता है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले लोकल मार्केट पॉलिसी को हम यहाँ पे समझते हैं। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट जो है हमारे घर पे या ऑफिस पे चाहिए तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम हमारे नियर बाय लोकल मार्केट जो होता है वहां पे हम जाते हैं। हम वहां पे किसी शॉप पे जाते हैं और शॉप पे जाके पूछते हैं कि ये भैया प्रोडक्ट कितने की है। वो बोलता है 1000 रुपीज की। हम उसको बोलते हैं ये 700 रुपए में देनी है, 800 रुपए में देनी है। अगर वो मना करता है तो हम वहां से आगे निकल जाते हैं, और अगर वो बार्गेनिंग करता है तो हम वहां पे खड़े रह के उस प्रोडक्ट के लिए बार्गेनिंग भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से जब आप सप्लायर से भी बात कर रहे हो तो आपको लोकल मार्केट पॉलिसी जो है इसका ध्यान रखना है कि अगर सप्लायर से अगर आप बात कर रहे हो, अगर सप्लायर भी आपको एंटरटेन कर रहा है और बार्गेनिंग थोड़ा बहुत कर रहा है तो उस सप्लायर के साथ में हमें आगे बढ़ना है। अगर सप्लायर बोल रहा है कि नहीं नहीं ये फिक्स रेट है, ये इसके ऊपर कुछ नहीं हो पाएगा, तो उस सप्लायर को छोड़ के हमें दूसरे सप्लायर के पास चले जाना है। कई लोग ये सोचते हैं कि सप्लायर हमें मना कर देगा या कुछ बोल देगा तो कैसा लगेगा। एक चीज हमेशा याद रखिए कि सप्लायर जो है, ये कोई भी काम आप कर रहे हो तो सबसे पहले इसे आप एक बिजनेस डील की तरह देखिए। सप्लायर जो है ना तो वो आपका रिलेटिव है ना तो फैमिली फ्रेंड है। अगर एक बिजनेस डील है, अगर बिजनेस डील हो रही है यानी दोनों तरफ से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, तो ही उस डील के अंदर हमें आगे बढ़ना है। अदरवाइज उस सप्लायर को छोड़ के हमें दूसरे सप्लायर के पास चले जाना है। तो कभी भी ये सोच नहीं रखनी है कि कोई सप्लायर मुझे मना कर देगा या कर रहा है तो मैं क्या करूं। यहां पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो उसके टर्म्स ऑफ सप्लायर जो है वो पड़े हुए हैं, यानी कई सारे सप्लायर जो है वो पड़े हुए हैं। और हर सप्लायर को जो है आज की डेट में बिजनेस चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर सप्लायर जो है वो बड़ा ही सप्लायर है या उसकी बड़ी फैक्ट्री है या बड़ी कंपनी है। बहुत से छोटे सप्लायर भी होते हैं जिनकी छोटी कंपनीज होती है, बहुत से छोटे मैन्युफैक्चरर भी होते हैं जिन्हें कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें छोटे कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट होती है। और आज के डेट में सबसे बड़ी बात कि हर कोई सप्लायर को जो है कैश पेमेंट जो कोई भी कर रहा है वो उसके लिए बड़ा सप्लायर ही है। तो हर कोई सप्लायर की गिनती यही होती है कि अगर मुझे कैश पेमेंट करने वाला कोई जो है पार्टी मिलती है तो पहला प्रेफरेंस मुझे उसे ही देना है। और आप भी जब ये याद रखोगे कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके कई सारे सप्लायर है, अगर एक ने मना कर दिया तो मैं दूसरे के साथ में बात कर लूंगा, और दूसरे ने मना कर दिया तो मैं तीसरे के साथ में बात कर लूंगा। तो सप्लायर से जब आप बात कर रहे होंगे तब वो समय पे आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी एकदम चेंज हो जाएगी। उसके बाद में आता है राइट अप्रोच। तो राइट अप्रोच यानी क्या है, सप्लायर के साथ में बात करने में अगर आपको राइट अप्रोच करना आ गया, सप्लायर को परफेक्ट अप्रोच करना आ गया, तो हर बार आप जो है किसी भी सप्लायर से बात करोगे तो वहां पे आप ही जीतोगे। लेकिन राइट अप्रोच करना भी जरूरी है। बेसिकली बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर हमें 15-20 एग्जाम्पल मान लेते हैं, चलो एक ही यूनिट पे हम चलते हैं कि 50 यूनिट मुझे चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के, तो हम सप्लायर को फोन करते हैं और सप्लायर को फोन करके बोलते हैं डायरेक्ट कि मैं एग्जाम्पल अगर मेरी ही बात करूं कि मैं अमित बात कर रहा हूं और मैं ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट सेल करनी है, मुझे, मैं नया सेलर हूं, तो मुझे जो है आपकी प्रोडक्ट चाहिए थी, तो मुझे 50 यूनिट चाहिए, तो आप कितने में दोगे। तो यहीं पे सप्लायर जो है आपको प्रोडक्ट का प्राइस भी जो है हाई बता देगा और बोल देगा कि इतने यूनिट तो हम देंगे नहीं देंगे। तो इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो ऑलवेज ये प्रॉब्लम जो है इससे बचने के लिए सप्लायर को राइट अप्रोच करना जरूरी है। तो राइट अप्रोच किस तरह से कर सकते हैं हम, आपने आपकी ब्रांड का जो भी नाम फाइनल किया हुआ है, एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहां पे मैं लेता हूं कि मैंने मेरी ब्रांड का नाम फाइनल किया हुआ है XYZ एंटरप्राइज। कभी भी सप्लायर को फोन करके ये नहीं बोलना है कि मैं XYZ एंटरप्राइज का ऑनर बात कर रहा हूं। ऑलवेज आप सप्लायर से बात कर रहे हो तो सप्लायर को पहले फोन कीजिए और बोलिए सर आप मैं XYZ एंटरप्राइज से जो है आप मैनेजर बन जाइए, यानी कि मैं XYZ एंटरप्राइज से जो है मैनेजर बात कर रहा हूं या प्रोडक्शन मैनेजर बात कर रहा हूं, और हम जो है ई कॉमर्स के अंदर सेल करते हैं और हमने आपकी प्रोडक्ट देखी थी, ठीक है, तो हमें ये प्रोडक्ट ई कॉमर्स में सेल करने के लिए आपसे परचेस करनी है। तो क्या आप इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हो,
तो आप मुझे मैन्युफैक्चरर हो तो आप ये प्रोडक्ट जो है क्या प्राइस के ऊपर मुझे प्रोवाइड कर पाएंगे ये बताइए। और आप जो है कभी भी अगर सप्लायर से बात करते हो और वो बोलता है कि हाँ मैं मैन्युफैक्चरर हूं, तो इसके ऊपर डिबेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सप्लायर से बात करते हो, आप फोन पे बात कर रहे हो, यानी ये जज नहीं कर पाओगे कि वो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है या होलसेलर है। उसके लिए हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम जो है उसके लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर सप्लायर बोलता है मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो ठीक है, तो फिर आप बोल सकते हो कि आप क्या प्राइस के ऊपर हमें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे। तो वहां पे आपको सप्लायर बोलेगा कि आपको प्राइस जो है, तो आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो आपको भले ही 50 क्वांटिटी चाहिए, आप उसे स्टार्टिंग में बोलिए कि मुझे 500 क्वांटिटी चाहिए या 1000 क्वांटिटी चाहिए। तो सप्लायर आपको जो है बाद में प्राइस कोट करेगा आपको कि ये प्राइस अगर 500 से 1000 क्वांटिटी चाहिए तो मैं आपको ये प्राइस के ऊपर प्रोवाइड करूंगा। तो उसे बोलिए सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी प्राइस आपको बताता है उसे आप वर्बली जो है उससे बता दिया वो ठीक है। लेकिन आप जो है एक आपका जीमेल के ऊपर भी आपकी कंपनी के नेम से आपका ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि एग्जांपल XYZ एंटरप्राइज, तो एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए xyzenterprise@gmail.com, और वो ईमेल आईडी उसे टेक्स्ट कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, सर आपको जो है मैंने हमारी कंपनी का ईमेल आईडी भेज दिया हुआ है, तो आपका जो भी आप प्रोडक्ट का प्राइस है वगैरह जो भी डिटेल है वो आप इसके ऊपर हमें मेल कर दीजिए। ऑलवेज जो है उसे डिटेल जो चीजें हैं वो मेल पे मांगिए, जिससे उसे भी लगे कि नहीं यार ये बड़ी कंपनी है या बड़े पर्सन है, तो यहां से मुझे अच्छा काम या अच्छा बिजनेस जो है वो आगे फ्यूचर में मिल सकता है। और जब वो आपको सारी डिटेल मेल कर देता है तो उसका मेल आ जाने के बाद में उसे आप जो है इंस्टेंट रिप्लाई मत कीजिए। उसका मेल आ जाए फिर एक बार वेट कीजिए 1-2 दिन, उसका सामने से फोन आता है, अगर उसका सामने से फोन आता है तो आप उसे बताइए कि हमारे सर से बात हुई है, आपको 2 दिन के अंदर जो है मैं रिप्लाई करता हूं। और जब तक आपने उसे रिप्लाई के लिए 2 दिन का टाइम उस सप्लायर से लिया हुआ है, तब तक आप जो है ये एक्सेल फॉर्मेट भी क्लियर कीजिए, जिस तरह से इस तरह से आप जो है एक्सेल क्रिएट कीजिए आपकी उस सप्लायर के साथ में। आपको जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके दूसरे सप्लायर भी जो है दूसरे सप्लायर के साथ में भी बात कीजिए, और इस तरह से एक एक्सेल क्रिएट कीजिए जहां पे फर्स्ट सप्लायर नेम यानी सप्लायर का जो नाम है वो डालिए, सप्लायर टाइप यानी वो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है या इंपोर्टर है, तो वो डिटेल यहाँ पे डालिए। उसके आपके कितने क्वांटिटी के लिए आपने बात की है वो डालिए, और उसके बाद में डिस्कशन के अंदर आपको जब भी कोई सप्लायर से आप बात करोगे तो वो 1-2 चीजें आपको प्रोडक्ट के बारे में सप्लायर आपको बताएगा। तो वो 1-2 चीजें आप जो है सप्लायर से सीखने के बाद में, जैसे पहले सप्लायर ने मुझे कोई मेरी प्रोडक्ट के रिलेटेड 2 चीजें बताई है, तो मैं दूसरे सप्लायर से बात करूंगा तो दूसरे सप्लायर के अंदर वो 2 चीज मैं ऐड ऑन कर दूंगा, यानी मैं ऐड कर दूंगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा भी होता है, तो दूसरा सप्लायर जो है वो 2 चीज और मुझे नहीं सिखाएगा, तो मैं तीसरे सप्लायर से बात करूंगा तब ये 4 चीजों को ऐड ऑन कर दूंगा कि ये चीजें भी होती है। तो इस तरह से आप जो है मिनिमम 8 से 10 सप्लायर का जो है यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कीजिए, जिसमें सप्लायर का नेम, सप्लायर टाइप, क्वांटिटी और डिस्कशन आपने लिखा हुआ हो। 8-10 सप्लायर से बात करने के बाद में जब यहाँ पे सारी डिटेल आपने फिलअप कर दी होगी, और यहाँ पे जो है डिस्कशन के बाद में यहाँ पे सॉरी एक प्राइस लिखना रह गया है, तो यहाँ पे आपको प्राइस भी लिख देना है, एक कॉलम प्राइस का ऐड कर देना है, जिससे आप जो है सप्लायर से प्राइस के बारे में भी बात कर सको। तो आपको जो है 8-10 सप्लायर से बात करके उनसे जो डिस्कशन हुआ वो डिस्कशन को आप देखोगे, और साथ ही में आप प्राइस रेंज कंफर्म करोगे, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसके अंदर प्राइस जो है अगर किसी ने 250 बताया है तो किसी ने 240 बताया होगा, किसी ने 200 बताया होगा, तो आपको उससे आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे जो है कौन सप्लायर हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कम से कम रेट वही प्रोवाइड करेगा जो सप्लायर होगा। तो इस तरह से आप जो है एक्चुअल सप्लायर भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद में बारी आती है सबसे बड़ी चीज की, प्राइसिंग की, कि भाई सप्लायर से प्राइसिंग के लिए बार्गेनिंग कैसे करिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आस्क फॉर लो प्राइस देन यू एक्सपेक्ट, यानी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है हमेशा सप्लायर को जो है उससे कम प्राइस के लिए बताइए। अगर एक एग्जांपल के साथ में बात करें कि हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं जिसका हमारा परचेसिंग प्राइस यानी XYZ कोई भी प्रोडक्ट है उसका परचेसिंग प्राइस मुझे 200 रुपीज लग रहा है कि ये 200 रुपीज के अंदर परचेस करूंगा तो ये अच्छे रेट पे मैं सेल कर सकता हूं, तो कभी भी सप्लायर को जो है बार्गेनिंग के समय जो है कभी भी आप 200 से स्टार्ट मत कीजिए, ऑलवेज 20-30% जो है वो लो जाके ही आप स्टार्ट कीजिए। 20-30% लो यानी आप जो है 150 या 160 रुपीज से ही आप स्टार्ट कीजिए, यानी सप्लायर जो है वो भी आप बात कर रहे होंगे तो सप्लायर भी प्राइसिंग के लिए थोड़ा नीचे आएगा और आप भी थोड़ा ऊपर जाइए। तो सप्लायर को जब आपकी प्राइसिंग की रिक्वायरमेंट 200 रुपीज तक है तो 200 रुपीज तक आप पहुंच जाते हो, फिर सप्लायर को बोलिए कि ऑलरेडी मैं जो है 30% तक प्राइस मेरा जो रिक्वायरमेंट था उससे आगे आ चुका हूं, अगर इस प्राइस के ऊपर आप कोट कर सकते हैं तो बोलिए, अदरवाइज दूसरे सप्लायर जो है वो इस प्राइस पे मुझे कोट करने के लिए
इंटरेस्टेड है, लेकिन आपसे बात करके मुझे लगा कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो, आपसे बात करके मुझे मजा आया या अच्छा लगा, इसीलिए मैं जो है आपके साथ में बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हूं। अगर आप ये प्राइस पे भी कोट कर रहे हो तो मैं हमारे बॉस को जाके बात करूंगा और बताऊंगा कि ये सप्लायर जो है ये भी अच्छे लग रहे, तो इनके साथ में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो भी एक्सपेक्टेड प्राइस है उससे 20-30% नीचे जाके सप्लायर से बात कीजिए, तो आखिरी में सप्लायर को भी ऐसा लगेगा कि यार ये जो भी कस्टमर है उसे मैं 20-30% जैसा ऊपर ले आया हूं, तो चलिए मुझे इतना जो है वो बेनिफिट हो गया है। और अब सबसे लास्ट में बारी आती है कि भाई बाकी सब तो हो गया, लेकिन अब मुझे तो चाहिए ऑलरेडी 50 यूनिट्स ही चाहिए। तो अब कस्टमर को सप्लायर को कैसे बोले कि मुझे जो है 50 यूनिट्स ही चाहिए। तो यहां पे सबसे लास्ट में बारी आती है कंपनी पॉलिसी फॉर ऑर्डर क्वांटिटी। उसे जो है एमओक्यू भी बोला जाता है, यानी कोई सप्लायर आपको पूछता है कि कितने एमओक्यू रिक्वायरमेंट है, आपको एमओक्यू क्या रिक्वायरमेंट है, तो टेंस मत हो जाना कि एमओक्यू या क्या है। एमओक्यू यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एमओक्यू का फुल फॉर्म होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपको मिनिमम ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे लास्ट में अब आप सप्लायर को बोल सकते हो कि हमारी जो है कंपनी पॉलिसी है जिसके अंदर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो हमें स्टार्टिंग में 40 पीस या 50 पीस जो है वो टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो सप्लायर आपको बोलेगा कि सर आप तो बोल रहे थे आपको 500 पीस चाहिए या 1000 पीसेस चाहिए, अब आप बोल रहे हो 50 पीस की रिक्वायरमेंट है। तो सप्लायर को भी बोलने का कि सर पहले जो है हम चेक तो करेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कैसी प्रोडक्ट सेल हो रही है, उसके बाद में ही आपको बल्क ऑर्डर जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि ये जो है हमारे कंपनी का पॉलिसी है कि हम जो है कोई भी प्रोडक्ट का बल्क ऑर्डर देने से पहले सैंपल यूनिट जो है वो मंगवा लेते हैं। और ये यूनिट भी जो है मैं आपको बोल तो नहीं रहा हूं कि आप जो है मुझे फ्री यूनिट प्रोवाइड कीजिए, इस यूनिट के लिए भी आपके जो चार्जेस हो रहे हैं वो चार्जेस आप मुझे बताइए, मैं उतना जो है आपको पेमेंट ट्रांसफर करवा देता हूं। तो सप्लायर जो है ऑलवेज आपको 500 या 1000 पीसेस के लिए जो रेट बताया होगा उससे 10 या 15% जैसा रेट जो है इसके लिए ऊपर बताएगा, या 10-20 रुपए जो है इसके लिए आपको रेट जो है वो ऊपर बताएगा। तो उसके बाद में जो है आप ओके करके भी वहां से जो है उस प्रोडक्ट को अच्छे रेट पे बाय कर सकते हो। तो इन सारी चीजों के ऊपर काम करके आप जो है सप्लायर के साथ में, किसी भी सप्लायर के साथ में अच्छा सा आपकी प्रोडक्ट के लिए नेगोशिएशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।